ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का विचार चल रहा है। सूक्ष्म शरीर का वर्णन हो रहा है और उसकी जो असामान्य अवस्था है, असाधारण अवस्था है, स्वप्नावस्था, उस स्वप्नावस्था के विश्लेषण से आत्मा की असंगता, स्वप्रकाशता और देहादि भिन्नता, स्थूल देहादि से भिन्नता, ये सब सिद्ध होते हैं, वो बतला रहे हैं। ये उपनिषदों में बड़े सुंदर वर्णन है, उसी का संक्षेप करके भगवान ग्रंथकार आदि शंकर ने यहाँ उसको रखा। आइए 102 नंबर श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, फिर उसके आधार पर आत्मा की असंगता आदि का भी विवेचन करेंगे। सर्वव्यापृतिकरणं लिंगमिदम् स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्ष्णः स्तेनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम्। ये जो है कारिकार रूप है, अनुष्टुप छंद नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं कि
इदम लिंगम, ये जो लिंग शरीर जिसका वर्णन हुआ, ओ चिदात्मनः पुंसः चित स्वरूप पुरुष का, व्यक्ति का सर्वव्यापृतिकरणम, समस्त व्यापारों का कारण है। समस्त व्यापार के ये लिंग शरीर ही कारण है। जैसे कि तक्षणः वास्यादिकमिव, तक्षण बोलते हैं, तक्षा माने बढ़ई, छूतार, जो लकड़ी का कारपेंटर। तो तक्षण के पास एक होता है वास्य, वसूली, वसूली ऐसा ऐसा वो करता है, छिलता है। उस जमाने की बात है, आजकल तो बहुत कुछ टूल होता है उसके पास में। तो वास्य से ऐसा नहीं रहता एक ठो वो लकड़ी के डंडे के आगे लोहे का ऐसा, तो उसको छीलते हैं, लकड़ी उकड़ी छीलना हो, कुछ करना हो उससे, उसको बोलते हैं वास्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो लिखा होगा ना उसमें, है वसूला, वसूला। नारायण क्या बोल रहे हैं, क्या बहरो, अच्छा अच्छा, हाँ, तो मान लो वही वास्य शब्द से सब निकला होगा। तो उनका जैसे कोई भी माने लकड़ी का काम उसको करना हो तो उससे करता है, वो समस्त तक्षण उक्षण छिलना उलना जो भी करना हो उसी से करता है। ऐसे ही चैतन्य स्वरूप जो पुरुष है, व्यक्ति है, उसके पास एक वसली नुमा चीज है। वो जो है लिंग शरीर है। हाँ, कुछ भी क्रिया करना हो वो लिंग शरीर का कोई ना कोई पार्ट वो इस्तेमाल करेगा। तो आत्मा के समस्त व्यापार यानी क्रिया के पीछे, क्रिया के कारण के रूप में ये लिंग शरीर काम करता है। लिंग शरीर छूट गया तो ठूठा, जैसे तक्षा के पास वसूला नहीं लाया उसने, अब कितना भी बढ़िया लकड़ी आप रख दीजिए, टुकुर टुकुर देखता ही रहेगा, काम नहीं होगा। ऐसे ही लिंग शरीर उसको न मिले आत्मा को तो बिल्कुल वो जो है बेकार होता है, माने अकर्ता बेकार माने अकर्ता होता है। इससे पता लगता है कि आत्मा में जो कर्तृत्व धर्म है वो स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक है। लिंग शरीर के कारण वो कर्ता मालूम पड़ता है ना। तेनैव आत्मा अयम असंगः भवति, और इसीलिए आत्मा जो है स्वरूपतः वो असंग हैं, क्योंकि वो दिखने पर भी कर्ता काम करता हुआ वो असल में उस लिंग शरीर के कारण उसके बिना कोई भी व्यापार उसका नहीं होता। तक्षण के साथ क्या है, वो
वसूली के अलावा भी वो चलता है, बोलता है, देखता है, इसीलिए वो थोड़ा दृष्टांत खाली उतने में लेना है। क्या तक्षणा का जो असाधारण सब क्रियाएं हैं वो वास्य के बिना नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा का कोई भी व्यापार लिंग शरीर के बिना नहीं होता। इसलिए आत्मा जो है वो अकर्ता है, असंग है। तो आत्मा की असंगता पर हम लोगों को थोड़ा चिंतन करना है कि आत्मा असंग कैसे हैं। वैसे ग्रंथकार भी बता रहे हैं कि कोई भी क्रिया हो वो सब इंद्रियों में वो होता है और लिंग शरीर में ही होता है, लिंग शरीर के किसी पार्ट में। लेकिन आत्मा जो है वो उसके साथ वो संग या संबंध नहीं करता, प्रतीत होता है। तो सबसे पहले कल के विचार से इसको हम लोग थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। कल हम लोग स्वप्नावस्था, ये सब स्वप्नावस्था के दृष्टांत से आत्मा की असंगता भी सिद्ध करनी है, समझना है। और स्वप्नावस्था के दृष्टांत से स्वप्रकाशत्व भी सिद्ध होता है और देहादि भिन्नत्व भी सिद्ध होता है। तो देह से, स्थूल देह से आत्मा माने चेतन सत्ता भिन्न है, वो सिद्ध हुआ ना कल। हाँ, तो वो महामत्स्य वाला दृष्टांत था। तज्जथा महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति एवमेव अयम पुरुषः उभे कुले अनुसंचरति। आत्मा जो है दो तट में, वो जो दोनों कुल में वो आता है। एक जागृत का कुल है जिसमें वो स्थूल शरीर के साथ जुड़ता है और ये दुनिया देखता है, और फिर इस कुल से वो चला जाता है और जाकर के स्वप्न के कुल में पहुंचता है और वहाँ एक स्वप्न शरीर से के साथ वो अहम मम अभिमान करता है। एक ही व्यक्ति एक बार इसमें अभिमान करता है और दोबारा दूसरे बार जो स्वप्न के देह के साथ वो अपने आप को पाता है ना। तो इससे क्या दिखाई पड़ता है, क्या अनुभव में आता है? इससे क्या समझ में आता है कि आप जो है कभी इसमें अभिमान करते हो और कभी उसमें स्वप्न देह में। हमारे देश है यार, मतलब हम ये पुरानी वाली बिल्डिंग में रहते हैं, हाँ, कभी उस नई वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं। हाँ, दोनों बिल्डिंग में हमारा आना जाना होता है। हाँ, दोनों बिल्डिंग से हम अलग हैं। हाँ, इसी प्रकार आत्मा भी दोनों बिल्डिंग में आता जाता है। हाँ, दोनों बिल्डिंग से अलग है। ठीक हुआ ना। तो ये अलगाव सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समस्या एक ही दिख रहा है कि बिल्डिंग तो दिख रहा है लेकिन ये आने जाने वाला कहीं दिखता नहीं है। माने आत्मा जो है ये स्थूल शरीर दिखता है और उसके साथ वो एकदम एकीभूत दिखता है, और स्वप्न देह दिखता है उसके साथ एकीभूत दिखता है ना। लेकिन इन दोनों देह से भिन्न करके कौन सा महाशय है जो इसके भीतर घुसता है, इसके भीतर घुसता है, उसका कोई चेहरा जो है नजर क्यों नहीं आता? इसीलिए स्वप्न के डेली स्वप्न देखते हुए भी हम बहुत उसमें आस्था नहीं करते। ना वो ऐसे तो नहीं दिखने का कारण एक तो उसकी सूक्ष्मता है, और हमारी एक अनादिकाल से वो नाम और रूप के प्रति एक ऐसी आसक्ति बैठी हुई है कि हमारा विवेक या हमारा विचार जो है नाम रूप के भीतर अधिष्ठान तक भी
आदि में जब हम देखते हैं किसी वस्तु को, अधिष्ठान तक हमारी दृष्टि जाती नहीं, नाम रूप में हम संतुष्ट हो जाते, कि हमारे चित्त का एक स्वभाव बन गया नाम रूप को देख करके संतुष्ट हो गया, इसलिए वो यहाँ होते हुए भी नहीं। जैसे जब हम प्रकाश में किसी वस्तु को देखते हैं या आकाश में किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश और आकाश का दर्शन किए बिना वस्तु को देखना तो संभव नहीं है। अब हम उसको गिनते नहीं, उसको उपलब्ध नहीं करते, देखते हुए उसको उपलब्ध नहीं करते कि हम प्रकाश को देख रहे हैं या आकाश को देख रहे हैं। इसी प्रकार जागृत आदि में उसको हम देखते हुए भी उसकी उपलब्धि नहीं करते कि हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो तो बोधम बोधम प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध के भीतर ही उसकी सत्ता प्रकाशित होती है। तो उपलब्धि का संस्कार नहीं होने से हम उसको उपलब्ध ही नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि हम आत्मा को माने ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु जैसा देखना चाह, हाँ माने कोई सॉलिड चीज हो ना तब ना दिखाई पड़े, पकड़ में आए। हाँ ये समस्या है मुख्य क्योंकि ये वस्तुओं को देखने का इतना आदत पड़ा हुआ है, आग्रह हो गया कि ज्ञेय जैसे दिखता है ज्ञाता भी ऐसा ही दिखना चाहिए। और जैसे ही ज्ञाता माने केवल चेतन है और समस्त ज्ञेय और विषयों से रहित है, तो फिर हमारी बुद्धि चक्कर खाने लगती है और इसीलिए वेदांत संस्कार बार बार दृढ़ करना बहुत आवश्यक है। जो लोग ये पूछते भी है कि बाबा जी भगवान का दर्शन वर्शन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ वो लोग भी यही आकांक्षा रखते कि कुछ रूप देखा कि नहीं, हाँ उस फॉर्म में उनको देखा कि नहीं। न उनका तो मान लो फिर भी ठीक है, क्योंकि भगवान के तो भक्ति से नाना रूप भी होते हैं, लेकिन जो आत्मा को ऐसा रूप वाला देखना चाहते हैं तो वो हम लोग इतना वेदांत पढ़ते हुए भी इतना बुद्धू बने हुए हैं कि ऐसा कोई सामने दिख जाए ना, अरे भाई देखने वाला तुम हो सामने क्या दिखेगा तुम्हारा, तो सामने कुछ दिखेगा तो तुमसे तो अलग ही होगा ना दृश्य ही होगा। लेकिन हमारी बुद्धि का ऐसा माने अनादिकाल से संस्कार है उल्टा देखने का, उल्टा समझने का, ये अविद्या का संस्कार। मेरे ख्याल से शायद ये जो है विपरीत भावना शायद इसको कह सकते हो, है ना, उल्टा कर लेते हैं। तो इतना निश्चित है कि ये देह, स्थूल देह और मैं यदि एक पदार्थ होता तो इस मैं जहां जाऊं ये भी वो साथ में जाता, या ये जहां रहे मुझे भी वहीं रहना पड़ता। अब जब हम सो गए तो स्थूल देह कहाँ पड़ा रहा? बिस्तरे में, लेकिन मैं बिस्तरे में नहीं रहा। मैं जो है कहाँ कौन सी दुनिया में कोई और देह ले करके, हो सकता है मैं पहाड़ पर चढ़े जा रहा हूं, है? है? न जागृत में जो है आप इस देह को छोड़ के नहीं जाते, आपका दिमाग जाता है, मन जाता है, लेकिन इसमें अभिमान बना रहता है। लेकिन स्वप्न में जब जाते हैं तो इसमें मैं मेरा बुद्धि छूट जाती है और उस स्वप्न शरीर को ही मैं अपना शरीर, इसमें जैसे अभी आस्था है, विश्वास है, उतना ही आस्था विश्वास स्वप्नावस्था में उस स्वप्न शरीर से होता है। तो मैं यदि ये स्थूल शरीर होता तो मैं स्वप्न में चला गया, मैंने इसको भी जाना पड़ता वहां पर मेरे साथ में, या ये रह गया बिस्तरे में तो मुझे भी बिस्तरे में रहना पड़ता। लेकिन इसको तो हम बड़े आसानी से छोड़ के दूसरा शरीर पकड़ लिया। तो इसका मतलब है कि मैं पदार्थ अलग है और ये स्थूल देह अलग हैं। इस अलगाव को बार बार कि हाँ मैं और देह एक मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये बात होते हुए भी मैं जब स्वप्न में जाता हूं तो इस देह को मैं बिस्तरे पर रख देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति अपना
कुर्ता या कपड़ा उतार करके रख देता है और घर का एक ड्रेस पहन करके वो अपना काम करता है। ऐसा ही ड्रेस बदलना जैसा हुआ ना, ये पड़ा रहा यहाँ, बाहर का आपका ड्रेस है, मान लो कोट वगैरह फलाना ठिकाना, तो थोड़ा दिखावे का, और उसको जो है आपने रख दिया टांग करके, और दूसरा जो है घरेलू कुछ पहन लिया, धोती होती कुछ पहन लिया, लुंगी वुंगी बनियान पहन करके घूम रहे हैं, है ना, और वो कुर्ता तो वहाँ रह गया। तो आप कुर्ते से इतने आसानी से बाहर निकल गए और बनियान के भीतर घुस गए, है ना। तो ऐसे ही वो स्थूल शरीर से आप बाहर निकल गए और स्वप्न देह में घुस गए। तो इतना बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई ये स्थूल देह मैं नहीं हो सकता, नहीं तो हम दूसरे कुल में कैसे चले जाते, दूसरे कुल में हम जाते और फिर दूसरा कुल छोड़ करके फिर इसमें आ भी सकते हैं। तो ये आने जाने वाला वो स्वतंत्र वस्तु सत्ता है, वो जो सत्ता है जो आता जाता है वो इस देह से जुड़ सकता है, उस देह से भी जुड़ सकता है, कभी इससे जुड़ता है कभी, तो वो स्वतंत्र है। इसलिए देह से, स्थूल देह से, बल्कि स्वप्न देह से भी वो व्यतिरिक्त सिद्ध हो जाता है। अब स्वप्रकाशत्व के ऊपर जो है हम लोगों ने कल विचार किया था। तो उस विचार में आत्मा स्वप्नावस्था में वो जो है, वैसे तो आत्मा स्वयं प्रकाश सभी अवस्था में है, लेकिन स्वप्न में उसकी जो स्वप्रकाशता है या स्वयं ज्योतिष्ट है, माने ज्योतिर्मयता, आत्मैव अत्रायं पुरुष स्वयमेव ज्योतिर्भवति, उसको विषयों को देखने के लिए किसी भी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं, वो अपने प्रकाश से सबको देखता है। ये बात कल बताया था। तो उसमें कुछ आप लोग विचार कर रहे थे क्या, इंद्रियानुभूति विषयानुभूति, आप और श्याम जी कुछ, हाँ, तो उसको थोड़ा बतलाओ क्या है। स्वप्न से थोड़ा स्वप्न ऐसा बताओ कि एकदम सबको समझ आए। कोशिश तो ऐसा ही करेंगे, बाकी तो हरी इच्छा। ना श्याम स्वामी जी का उस समय प्रश्न ये था कि जब हम विषयों की उपलब्धि करते हैं तो इंद्रिय से उपलब्ध होता है, परंतु आपने ये कल बताया था विचार करते समय कि इंद्रियों की उपलब्धि मन से होती है। तो उनका ये कहना था कि इंद्रियों का तो ऐसे ही पता चल ही जाता है, श्याम जी का विचार ऐसा ही था कि इंद्रियों का तो ऐसे ही पता चल जाता है, उसको तो मन ज्योति की जरूरत वहाँ नहीं पड़ती है। तो मन ज्योति के बिना, असल में इंद्रियों का पता चलने का मतलब ये है कि आँख के बिना जैसे हम किसी भी पदार्थ के रूप को देख नहीं सकते, रूप देखना हो तो आँख एक ज्योति बन करके वहाँ काम करता है, परंतु आँख को यदि देखना हो तो आँख हमारी आँख से नहीं दिखती है और दूसरे की आँख से हमारी आँख दिखती है, परंतु हमारी अनुभूति नहीं होती, वो दूसरे की अनुभूति। तो हमको हमारी आँख है या नहीं, हमारी आँख काम कर रही है, आजकल हमारी आँख थोड़ा कम काम कर रही है, या आज हमारी आँख में दर्द है, ये जो सारी अनुभूतियां हैं हमको हमारे नेत्र इंद्रिय से संबंधित, ये अनुभूति हमको किससे होती है? कोई ऐसी चीज है जो हमारे आँख में घटित होने वाले प्रत्येक विचार को देख रही है। तो कहना पड़ेगा कि इंद्रिय तो उस विचार को नहीं देख पा रही, उसमें आँख में कष्ट है, आँख में दर्द है, आँख में दिखना कम हो गया, आँख में दिखना बढ़ गया,
इसको देखने वाली जो वस्तु है उसका नाम है, वो एक ज्योति है जो इसको प्रकाशित कर रही है, और वो मन ही है। क्योंकि मन के द्वारा हमको ये पता चलता है कि हमारे आँख की स्थिति क्या है, और केवल ये आँख की बात नहीं हो रही है, सब इंद्रियों के साथ ये नियम लागू होता है। उसी प्रकार तो फिर क्या ये माना जाए कि मन परम ज्योति है कि नहीं है? मन में भी कुछ विकार होते हैं, मन में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन हमको समझ में आता है। जैसे आज हमारा मन जो है बहुत विक्षिप्त है, ये विक्षिप्तता मन में एक परिवर्तन आया, एक बदलाव आया। आज हमारा मन बड़ा शांत है, ये भी हम अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब है कि मन में भी नाना प्रकार के बदलाव और नाना प्रकार के परिवर्तनों को हम अनुभव करते हैं। ये मन में विक्षिप्तता आ गई, मन में विक्षिप्तता गई, इसका प्रकाश किससे हुआ? तो साधारणतया हम ये समझते हैं कि हो सकता है मन से ही कर रहे हो हम, परंतु मन से इसका प्रकाश नहीं हो सकता है, क्योंकि मन विक्षिप्त हो, जैसे कोई व्यक्ति अपने स्वयं के कंधे पर नहीं बैठ सकता है, ऐसे कोई वस्तु अपने को विषय नहीं कर सकती, अपने से भिन्न को तो विषय वो कर सकता है, वो प्रकाशित कर सकता है। जैसे मन इंद्रिय को तो प्रकाशित कर सकता है, क्योंकि इंद्रिय मन के सामने विषय के रूप में उपस्थित हो सकता है, परंतु मन स्वयं के सामने विषय के रूप में प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए मन को प्रकाश करने वाली कोई एक और ज्योति चाहिए, जो मन के सारे विकारों को, मन के सारे परिवर्तनों को, मन के सारे बदलावों को देखे, पकड़े, प्रकाशित करे। इंद्रिय भी चूंकि नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रिय तो उसका विषय ही बन गया, इसलिए उसका प्रकाशक नहीं हो सकता। तो मन को जो चीज प्रकाशित करती है, जो सत्ता, ये मुझे अनुभव में आता है कि ये मेरा मन है और मेरे मन में ये परिवर्तन हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि मैं मेरे मन को प्रकाशित कर रहा हूँ। मन कहने से यहाँ बुद्धि, पूरा अंतःकरण ही समझना चाहिए। तो अंतःकरण के पूरे परिवर्तन, पूरे बदलाव हमारे अपने आत्म सत्ता से प्रकाशित होता है। इसका मतलब है कि आत्मा भी एक ज्योति है जो प्रकाशन का काम करती है। तो ये हम एक परंपरा देख सकते हैं। बाहर जब हमको पदार्थ को देखना होता है तो पहले सूर्य एक प्रकाशक का काम करता है, सूर्य जब नहीं रहता है तो चंद्रमा या अग्नि प्रकाशक का काम करता है, अग्नि भी जब नहीं रहती है तो वाणी से, वाक से इंद्रियों भी पदार्थ का प्रकाशन का काम करती है, और वो भी जब काम नहीं करे या उसमें उसका प्रकाशन करना हो तो मन ज्योति का रूप लेकर के प्रकाशन करता है। मन में जो परिवर्तन या बदलाव होते हैं उसका प्रकाश आत्मा की ज्योति से होता है। तो ये ज्योतियों की एक परंपरा हमको दिखाई पड़ती है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि आत्मा का प्रकाश किससे हो रहा है? जैसे इंद्रिय को मन प्रकाशित कर रहा है, मन को आत्मा प्रकाशित कर रहा है, ऐसे आत्मा को भी हो सकता है कि प्रकाश करने वाली कोई ज्योति हो या कोई सत्ता हो जिसके प्रकाश से आत्मा प्रकाशित हो रही हो। तो यहाँ पर वेदांत के अनुसार और युक्ति प्रमाण से विचार करके ये समझ में आता है कि आत्मा एक स्वयं प्रकाश सत्ता है। इसका प्रकाश करने के लिए और किसी अस्तित्व की या सत्ता की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप आत्मा का प्रकाशक यदि कोई और एक सत्ता माने, तो जो प्रश्न फिर वो उठेगा कि वो जो सत्ता है जो आत्मा का प्रकाश करती है, वो फिर स्वयं प्रकाश है या वो किसी से प्रकाशित होकर के उसको प्रकाश कर रही है। तो वो यदि स्वयं प्रकाश नहीं होगी तो फिर उसका प्रकाशक और कोई एक सत्ता खोजनी पड़ेगी। उस सत्ता के बारे में भी फिर यही प्रश्न रहेगा कि वो स्वयं प्रकाश है या किसी और से प्रकाशित होती है। एक जगह जा करके जब तक स्वयं प्रकाश स्थिति में या स्वयं प्रकाश पदार्थ के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते, तब तक ये जो ज्योतियों की परंपरा है इसका एंड नहीं हो सकता, और ये फिर एक अनावस्था दोष हो जाता है। उसका प्रकाशक वो, उसका प्रकाशक वो, उसका प्रकाशक वो, तो फिर इसमें कहीं स्थिति ही नहीं मिलती। इसलिए जो आत्मसत्ता है ये हम अपने अनुभव से भी देख सकते हैं कि ये स्वयं प्रकाश है। जैसे मान लीजिए घट को देखना है तो हमको नेत्र की जरूरत पड़ती है, नेत्र को देखना है तो मन की जरूरत पड़ती है, परंतु जब अपना ज्ञान करना हो तो मुझे ना सूर्य की जरूरत पड़ती है, ना चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, ना नेत्र इंद्रिय की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि मन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब मैं गहरी नींद से सो करके जगता हूँ
मन तो प्राय सुप्त ही रहता है, धीरे धीरे सुसुप्ति से बाहर आता है, परंतु मेरे जागृति के साथ अहम अस्मि, मैं हूँ, मैं उठा हूँ, ये अनुभूति हमारे भीतर उदित हो जाती है। हमको जो अपने सत्ता का प्रकाश है या अपने सत्ता की जो अनुभूति है, इस अनुभूति को करने के लिए हमें और किसी ज्योति की जरूरत या किसी करण की जरूरत या किसी बाह्य प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस अनुभूति से ये पता चलता है कि यह आत्म सत्ता स्वयं प्रकाश सत्ता है, बल्कि इसके प्रकाश से ही बाकी अन्य सत्ताएं प्रकाशित होती है। आत्मा का ही प्रकाश लेकर के मन प्रकाशित होता है, मन का सहारा लेकर के इंद्रियां प्रकाशित होती है, और इंद्रियां जब सक्रिय होती है तो जाकर के पदार्थों का प्रकाश करता है। तो इस प्रकाश परंपरा में आत्म सत्ता स्वयं ज्योति सत्ता है, और स्वप्न में ये स्पष्ट दिखता है, क्योंकि बाहर में तो अनेक प्रकार के, बाहर जब पदार्थ का प्रकाशन होता है तो हमको थोड़ी भ्रांति हो जाती है। हो सकता है सूर्य ने प्रकाश किया हो, चंद्र ने किया हो, अग्नि ने किया हो, इंद्रियों ने किया हो, मन ने किया हो। वस्तुतः यहाँ पर भी सूर्यादि से प्रकाशित होने पर भी जब तक आत्म सत्ता उसको प्रकाशित न करे तब तक वो प्रकाशित होती भी नहीं है। परंतु स्वप्न में ये सारा भ्रांतियों का निराकरण हो जाता है, क्योंकि वहाँ ना पर तो कोई बाह्य सूर्य है, ना कोई बाह्य चंद्र है, ना कोई बाह्य अग्नि इत्यादि ज्योति, वहाँ और कोई ज्योति है नहीं। केवल एकमात्र स्वप्न दृष्टा है जो नाना विध रूप धारण करके नाना पदार्थों के आकार में आया हुआ है, और वहाँ जो जो अनुभूतियाँ घटती है और जो जो प्रकाशित होता है केवल स्वप्न दृष्टा की सत्ता से ही प्रकाशित होता है। स्वप्न दृष्टा अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है, इसलिए स्वप्न के अनुभव से स्पष्ट पता चलता है कि इस आत्म सत्ता स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसलिए उसको वहाँ अनुभव करके फिर वही स्वयं जो स्वप्न दृष्टा है वही फिर जागृत में आता है। तो जागृत में भी उसका स्वरूप स्वयं प्रकाश ही है, सुसुप्ति में भी वो स्वयं प्रकाश ही है, चिरकाल से वो सब अवस्थाओं में स्वयं प्रकाश सत्ता रहता है, ऐसा अनुभव आता है। स्वयं प्रकाश में नहीं, अंधेरा तो नहीं है, लेकिन कुछ घमासान हो गया होगा लोगों को सुनते सुनते। जो भी पकड़ में आ रहा था वो भी न छूट जाए। बोले तो अच्छा ही हो, लेकिन संक्षेप में बहुत बातें बोल दिया ना। चलिए ठीक है। तो ये जो ज्योति या प्रकाश की अवधारणा है, तो असल में बाह्य जो ज्योति है, चाहे सूर्य चंद्र अग्नि आदि जो भी हो, उसको लोक प्रसिद्धि के अनुसार ज्योति कहा गया, क्योंकि किसी वस्तु के अनुभव के लिए बाह्य वस्तु के इस ज्योति की आवश्यकता होती है। परंतु असली ज्योति जो है वो है आप। इस शरीर में एक ऐसा दीप, ऐसी ज्योति प्रज्वलित है। वो दीप जो है ऐसा बाह्य ज्योति जैसा नहीं, वो जो है वस्तु है इस अनुभव करने वाला, उसको अनुभव में आता है। मान लो हम हैं, आप है, पुस्तक है, ये सब जो है हम लोगों को अनुभव आ रहा है ना। तो ये अनुभव में आना माने इसका प्रकाश होना। कोई देखने वाला न हो और कितना भी लाइट जलता रहे तो वस्तु है ये लाइट कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। तो वस्तु जो देखता है वो कौन है? ये हम लोगों का खोज है कि देखता कौन है, सुनता कौन है, स्पर्श कौन करता है। ठीक है।
तो इसमें एक ज्योति जलता है। जब मृत्यु हो जाता है तो ये शरीर तो पड़ा रहता है, ये नेत्र गोलक भी खुला रहता है, लेकिन वो न देखता है न सुन पाता है। क्यों? तो कोई जो है यहाँ पर देखने सुनने वाला जो ज्योति था वो अब नहीं है। तो इस देह रूप घट के भीतर महाराज एक ज्योति जल रहा है, उसको समझो। भगवान शंकराचार्य जी का ही शब्द है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, नानाच्छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभा ते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो कह रहे हैं कि कोई घड़ा अगर कई छेद हो उसमें और उसके भीतर एक दिया रखा हो, ऐसे ही अब उस घड़े को मान लो आपने किसी जगह पर बैठा दिया, कमरे में, अंधेरे कमरे में कहीं पर बैठा दिया और दीप उसके भीतर जल रहा है, तो क्या स्थिति बनेगी? जो उसमें छेद हैं उस छेद से उस दीप की प्रभा बाहर निकलेगी और जिस दीवार पर, जिस चित्र पर पड़ेगा उसका प्रकाश कर देगा, है कि नहीं? ऐसे ही ये शरीर है घट, और इस घट के भीतर महाराज एक दिया जल रहा है और उस दीप की रोशनी ये नेत्र के छिद्र से, कर्ण के छिद्र से, जब जैसे जैसे जिस जिस छिद्र से वो बाहर आता है, तो नेत्र के छिद्र से निकलता है तो रूपमय जगत का प्रकाश करता है, कान के छेद से बाहर निकलता है तो शब्दों का अनुभव करता है, तो अगिंद्रिय के छेद से बाहर आता है तो जो स्पर्शानुभूति है वो करता है, रसनेन्द्रिय के छेद से वो बाहर आता है तो रसानुभूति करता है, घ्राणेन्द्रिय से वो बाहर आता है तो गंधानुभूति करते हैं। तो इस प्रकार से ये पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है ये शरीर के छिद्र, पंच छिद्र समझ लो, इंद्रिय तो छिद्र नहीं है, इंद्रिया जो है उस गोलक से बाहर निकलता है, ये गोलक है, इसमें से बाहर आता है। तो बाहर जो जाता है वो उसमें इंद्रिय द्वार बनता है, फिर अंतःकरण जो आपका अपना एक हिस्सा है चेतना का, वो बाहर निकलता है। तो ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादि करण द्वारा बहिस्पंदते। कुछ जो हैं यहाँ से इस आँख के द्वार से निकल करके इस वस्तु तक पहुँचा, आपका कुछ, आपका एक हिस्सा। अगर नहीं पहुँचेगा तो ये अलग रह जाएगा, आप अलग रह जाओ, ठीक है ना? तो
अब जब आपका ज्ञान या रोशनी बाहर निकला, निकल करके वस्तु को व्याप्त करके कहा इदम पुस्तकम अहम जानामि, ये या तो पुस्तक है, मैं जान रहा हूं। तो उस प्रकाश के कारण ये दुनिया प्रकाशित हुई। तो आपके लिए आपका जो ज्योति है, वो ज्योति से वस्तु का संबंध होता है, तब वस्तु आपको भासता है, नहीं तो ये जो है सब अंधेरे में पड़ा रहेगा। अंधकार माने अनुभव में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसके भीतर जो ज्योति जल रहा है, उस ज्योति को हम समझने की कोशिश कर रहे कि कैसी ज्योति है। समस्त बाह्य वस्तुओं का, यहाँ तक कि स्थूल शरीर का भी जो आपको मालूम पड़ रहा है, ये मालूम आपको अपनी ज्योति से, चेतना की ज्योति से हो रही है। इसीलिए जब स्वप्न में या सुषुप्ति में चले जाते हैं तो बाह्य दुनिया का प्रकाश नहीं होता, शरीर का भी नहीं होता। लेकिन वो जो ज्योति है, चेतना की जो ज्योति है, वो बाहर आने पर बाहर का प्रकाश करता है, ये बात सही है। लेकिन क्या वही ज्योति आत्मा है? ये प्रश्न होता है। तो देखो, वो ज्योति भी असली ज्योति नहीं है। क्यों? ठीक, वो ज्योति है, लेकिन वो अल्टीमेट ज्योति नहीं है, चरम ज्योति। क्यों? ये जो ज्योति जल रहा है, ये जो मैं जानता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, ये ज्योति गहरी नींद में विलीन हो जाती है, कुछ पता नहीं लगता। गहरी नींद में ये जो अहम ज्योति है, चेतना की ज्योति, वो कहीं बिल्कुल जैसे डीम हो जाती है कि नहीं पता नहीं लगता। इसीलिए जब आपसे पूछते हैं कि आपको पता लगाते हैं, बोले महाराज बेखबर सोया था, कुछ भी पता नहीं लगा, माने अपना भी पता नहीं लगा, है ना। गहरी नींद में ऐसा ही होता है। अब पता लग रहा है, बोला अब तो पता लग रहा है कि मैं हूं। तो इस मैं ज्योति, अहम ज्योति उस समय नहीं था और इस समय होता है। इस दोनों स्थिति का प्रकाश या अनुभव, ये आपको किस ज्योति से पता लगता है? गहरी निद्रा की अवस्था में मैं नहीं था, तो अपने न होने का पता किस ज्योति से लगा? माने सुषुप्ति की, जहां पर जागृत कालीन विषय भी नहीं है, स्वप्नकालीन विषय भी नहीं है, कोई विषय नहीं है, बल्कि तथाकथित मैं भी वहां पर खबर नहीं रहता है, एकदम अज्ञान में बेसुध पड़ा है। उस अज्ञान को, उस अहम के अभाव को ये प्रकाश करने वाला ज्योति कौन है? और जब फिर अहम आ जाता है तो इसका खबर कौन देता है? तो वो एक गहरी ज्योति है, आत्म ज्योति।
वो है व्यक्ति सत्ता का कोर, एसेंस। इस ज्योति, जो अहम ज्योति हम कह रहे हैं, इसको बोलते हैं चिदाभास। चिदाभास क्या है? उस आत्म ज्योति, जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो दर्पण भी चमकता है। असल में दर्पण में अपनी कोई चमक नहीं होती। ऐसे ही ये जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण दर्पण जैसा है, और उसके भीतर जो ज्योति विद्यमान है, जगमगाता है, उसका चमक इस दर्पण में आता है। तो ये भी एक चमकीला ज्योतिर्मय बन जाता है। फिर उस दर्पण को जहां फोकस करो अंधेरे कमरे में, वो वहां उसको प्रकाश कर देता है। तो ये वस्तु स्थिति है। तो इसलिए अहम का भी जो प्रकाश करने वाला, अहम जब नहीं है तो उस अज्ञान अंधकार को प्रकाश करने वाला जो ज्योति है, वही आत्मा ज्योति है। और वो जो है सब कुछ अपने स्वयं ही प्रकाश कर देता है। वही स्वप्न में सब कुछ अनुभव करता है। जागृत में भी वही जो है इंद्रिय आदि, और माने अपने जो सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, इंद्रिय और बाह्य विषयों के साथ मिलकर के सबको प्रकाश करता है। तो है वही आत्म ज्योति, और उसको स्वयं प्रकाश इसलिए मानते हैं क्योंकि वो और किसी के सहारे प्रकाशित नहीं होते। एक चीज और देख लो, रूप को देखा, ये पुस्तक है, इसको पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है? अच्छा, तो इसको किसने प्रकाश किया? लोचन असल में प्रकाश नहीं किया, इसका जो ज्ञान हुआ, लोचन एक माध्यम जरूर है ना, वो ठीक है, लोचनम दृक्, लेकिन लोचन के माध्यम से आपका अंतःकरण को जो भी प्रक्रिया कह लीजिए, अंततः यह पुस्तक है ऐसा एक अनुभव हुआ आपको। ये अनुभव अगर न होगा तो पुस्तक अंधेरे में रह जाएगा। तो अनुभव या ज्ञान जो है, जिसको प्रमा कही जाती है, वो वस्तु का प्रकाश करने वाला होता है। ठीक है ना? कोई भी वस्तु है, बिना प्रमाण का आप किसी वस्तु को है ऐसा नहीं कहेंगे। और प्रमाण माने प्रमार्थ में, प्रमा होगी, ज्ञान होगा, तभी आप कह पाओगे कि हाँ ये है, ये नहीं है। जो भी कहना है ज्ञान से ही कहोगे ना, अनुभूति से ही कहोगे कि नहीं? अच्छा, तो वस्तु जगत है, ये है, वो है, शरीर है, ये सब हम लोग हमारे ज्ञान के द्वारा हम कहते हैं। ठीक है ना? ये बात ठीक हो गई। तो ज्ञान जो है एक ज्योति का काम कर रहा है, वस्तुओं का भाषक है। अच्छा, ज्ञान जो है वो किससे प्रकाश पाता है? उसमें प्रमाण क्या है? वस्तु है, पुस्तक है, इसमें आपका नेत्र और उसके द्वारा जो आपको ज्ञान हुआ, उससे आपने कह दिया कि हाँ मैं देख रहा हूं खुद, ये मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे दर्शन हो रहा है, इसलिए पुस्तक है। लेकिन आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर मैं प्रश्न उठाऊं तो वो ज्ञान का पता आपको कैसे लग रहा है? किस प्रमाण से? आपको ज्ञान है ना?
बुद्धि का जो कह रहे हो वही ज्ञान का ही तो नाम बुद्धि है। हाँ, इसमें दो चीज हो सकती है, हाँ, या तो ज्ञान में भी ऐसी शक्ति होती है, हाँ, जैसे वो पदार्थ को प्रकाशित करता है, हाँ। ऐसे स्वयं को भी प्रकाशित कर सकता है, जैसे दीपक होता है। इसका मतलब क्या है जो बोल रहे हो? क्या ज्ञान स्वयं को भी अनुभव कर लेता है और वस्तु को भी अनुभव कर लेता है? ऐसा तो हम नहीं बोल रहे। ना तो फिर मतलब तो वही निकलता है ना बाबा। या तो क्षणिक विज्ञानवाद मानो, प्रत्येक ज्ञान स्वप्रकाश है और उसकी धारा चल रही है। वो भी नहीं मानते। हाँ, तो क्या मानते हैं फिर? ठीक है ना? तो फिर ये जो ज्ञान है, हाँ, ये मुझे ही पता चलता है कि मुझे हाँ, ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ये स्वयं ज्ञाता को ही वही बता सकता है, वही साक्षी है। आपको पेट में दर्द है और दर्द की अनुभूति है कि नहीं है वो आप ही ना बताओगे कि कोई दूसरा बताएगा। तो आपको इसका ज्ञान हुआ, वस्तु है, ये कैसे बोल रहे? बोले मुझे ज्ञान हो रहा है। अरे ज्ञान हो रहा है इसमें ये कैसे बोल रहे हो? मैं स्वयं बोल रहा हूं ना, मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ तो मुझे पता है ना। हाँ, अलग है ही है। तो ज्ञान जो है वो तो बदलता रहता है। एक ज्ञान हुआ, अब वो नष्ट हो गया, दूसरा ज्ञान हो रहा है। ये समस्त ज्ञान के प्रवाह का जो प्रकाश करता है, जो जानता है, वही आत्मा है। तो इसलिए स्वप्न में जो सारे चीजें देखते हैं वो समझ लीजिए नाना प्रकार के, वहां तो वस्तु तो है नहीं, वस्तु के ज्ञान ही वस्तु रूप में प्रकाश हो रहा है। तो समस्त ज्ञान का किसको पता लग रहा है? जिसको पता लगता है महाराज वही साक्षी है, आत्मा है। इसीलिए उसको साक्षी कहा जाता है, क्यों? साक्षात दृष्टा होता है। अच्छा, तो इसकी महिमा माने ज्ञान का ज्ञान, वो गहरे लेयर पर जो है वस्तु का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान, ये जो ज्ञान का ज्ञान है वो नित्य है। क्यों? वो अगर अनित्य होगा तो कभी ज्ञान हो गया और पता नहीं लगेगा उसको। तो इसलिए वो जो ज्ञान है ना, कौन? ज्ञान को बताने वाला, ज्ञान को जानने वाला जो ज्ञान है वो नित्य है, वो साक्षी स्वरूप है, वो नित्य है। इसीलिए योग सूत्र में है ना, क्या है, चतुर्थ पाद में है, हाँ, कि सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः। हाँ, सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः त्वात्। ठीक ठीक, उड़ गया, चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा ठीक से शब्दावली कर लेना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा डाउट है पूरे शब्दावली में। लेकिन सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः तद्द्रष्टुः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। तो कोई भी ज्ञान हुआ, कोई भी वृत्ति, उसको वेदांत में या योग दर्शन में चित्त वृत्ति कहा जाता है। जो ज्ञान होता है ना उसको वृत्ति कहा जाता है। कोई भी वृत्ति होगा मन का या चित्त का, वो पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे वस्तु रूप ज्ञान हो, शब्द ज्ञान हो। तो इसका मतलब है कि ज्ञान को, वृत्तियों को जो देखता रहता है ना, वो वहां से हिलता डुलता अपरिणामी है। वो कहीं भी जाता आता, वो खाली उसके जो आंखों में मान लो पलक भी नहीं है, वो देखता ही रहता है। एक भी टुकड़ा जो है ज्ञान इंसिडेंट उसके,
हाँ, उससे ओझल नहीं होता है। तो इसलिए एक नित्य ज्ञान, नित्य बोध, नित्य चैतन्य सत्ता हमारे अपने इस देह इंद्रिय मन के भीतर सदा बैठे हुए हैं। उसको जान लीजिए तो अपना काम बन जाएगा, है ना। तो ये जो चीज है महाराज, वस्तु से ज्ञान में आओ, माने वृत्ति में, और वृत्ति से आत्मा में पहुंच जाओ। तो इसीलिए आत्मा को सब प्रकाश कहा जाता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है, जो भी उससे संबद्ध होता है उसको प्रकाश करता रहता है, जानता रहता है। उसका जानना सदा विद्यमान है। सुषुप्ति में भी वो जानता रहता है, जो सुषुप्ति है उसको जानता है ना। इसलिए प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध में वो विदित है, वो अपना प्रकाश लेकर के बैठा हुआ है। और अपने हमारे हस्तमालकाचार्य जी ने बड़ा सुंदर कहा, स नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। नित्य उपलब्धि स्वरूप, है ना, नित्य उपलब्धि स्वरूप। मनश्चक्षुरादिर, मनश्चक्षुरादिर, मनुष्चक्षुरादि न प्रथम चरण जो है, मनश्चक्षुरादिर, चलो, तो नित्य उपलब्धि स्वरूप, नित्य उपलब्धि स्वरूप, जो उपलब्धि कभी बुझती हैं, कभी प्रकट हो जाती हैं, वो नहीं, वो तो चेतना है, वो तो अहंकार है, अहम है, ईगो, अंतःकरण, चिदाभास। लेकिन जो नित्य उपलब्धि स्वरूप है वो है आत्मा। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक दृष्टि से और विचार कर ले अपने आत्मसत्ता का। देखिए, हम लोगों का एक विचार करने से एक मर्यादा समझ में आती है। किसी भी वस्तु सत्ता वो किसी ना किसी प्रमाण से ज्ञात होता है। पुस्तक है, इसके जो अस्तित्व हैं उसका प्रकट हमारे नेत्र रूप प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं न्यायिक, हम लोग भी बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है आंख, तज्जन्य ज्ञान से होता है। प्रमाण अगर बंद कर दो तो पुस्तक भी हैं और आप भी हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। तो प्रमाण से ही किसी प्रमेय का प्रमा होगा। ठीक हो गया। इसी प्रकार शब्द, किस प्रमाण से जानते हैं आप? शब्द सुन रहे कि नहीं? मेरे शब्द किससे सुन रहे हैं? किससे अनुभव में आ रहा है आपको? श्रवण इंद्रिय से। ठीक है ना। ऐसे आपको रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि 5 जो है विषय है, उनके लिए आपको प्रमाण भी विद्यमान है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है ना। अच्छा, उन प्रमाणों से, उन इंद्रियों से आप उनको जानते हैं। अच्छा, आपके पास जो है ये शरीर है कि नहीं? क्या प्रमाण है? आपके पास शरीर है ना, आप शरीरधारी है ना, क्या प्रमाण है? हाँ, सुख दुख का भोग तो इस शरीर की बात कह रहा हूं।
ये आप कैसे अनुभव करते हो, किससे जानते हो? शरीर में आते ही हमारा सारा ज्ञान ठंडा पड़ जाता ये शरीर महाशय जो है ना बड़ा जो है अपना दबंगाई बनाए रखा है। श्याम जी, किस प्रमाण से जान रहे हो शरीर है? प्रत्यक्ष माने भाई कोई इंद्रिय से ही प्रत्यक्ष होगा ना, कैसा प्रत्यक्ष? कान से, आंख से, नाक से, किससे प्रत्यक्ष होगा? आंख से कहे तो चलेगा नहीं, क्योंकि अंधे को भी तो महसूस होता है कि अपना है, ऐसे प्रत्यक्ष। अंधे को शरीर का पता तो लगता है, लेकिन शरीर के रूप का पता, देखो तो रूप का पता नहीं, हाँ रूप अलग है, शरीर अलग है, ना, तो शरीर का है तो शरीर का एक पार्ट ही समझ लो, रूप भी। तो आंख से भी पता लगता है, लेकिन आंख से कुछ और इतर इंद्रिय से भी पता लगता है, जिस चूंकि सो हमने बताया कि अंधे को भी पता लगता है। मन और बुद्धि तो थोड़ा दूर हो गया, कम से कम छू करके भी तो पता लगता है ना तो अगिंद्रिय भी तो है ना। और ऐसे भी अगर मान लो तो अगिंद्रिय भी हम ऐसे हाथ न चलाए तब भी कुछ ना कुछ स्पर्शानुभूति से मेरे ख्याल से भीतर मतलब त्वगिंद्रिय सर्व शरीर बढ़ती है ना, पता लगता है। हाँ चलो, और आप तो सूक्ष्म बात बोल रहे हो, सांस आता जाता है तो स्पर्शानुभूति से पता लगता है, ठीक है ना। अच्छा, शरीर का पता भी, क्योंकि शरीर भी जागृत अवस्था का एक विषय है, जैसे अन्य वस्तु हैं, इसलिए इंद्रिय से पता लगता है। तो बस इतना तो निश्चित हुआ कि वस्तुओं का पता जो है किसी न किसी इंद्रिय द्वारा, प्रमाण द्वारा होगा, ठीक है। अच्छा, आप है कि नहीं है? आपकी सत्ता, आपका अस्तित्व, उसका पता कैसे लग रहा है? पता तो लग रहा है ना कि मैं हूं, वो कौन से प्रमाण से पता लग रहा है? आप अपने अस्तित्व को कैसे महसूस कर रहे हैं, ये विचार करो। वस्तु का अस्तित्व तो हम आंखों से देखते हैं, छू करके जानते हैं, शरीर का भी हम छू करके देख करके कह सकते हैं, लेकिन मैं हूं इसका पता कौन से प्रमाण से, किस चीज से हो रहा है? और हो तो रहा है, अभी भी निरंतर हो रहा है कि मैं हूं, किससे पता लग रहा है? कौन सा प्रमाण है इसमें? हाँ जी, कौन से शब्द प्रमाण से? शास्त्र प्रमाण से कैसे बोध होगा? आपको पूछे कि आप है कि नहीं, माने जो शास्त्र नहीं पढ़ा है उससे पूछो कि तुम हो, तो बताएगा नहीं, मैं तो नहीं हूं, क्योंकि मैं तो शास्त्र पढ़ा ही नहीं हूं, ऐसा नहीं। शास्त्र से आपका जो है ये पता लगता है कि स्थूल शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है, कारण शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ठीक है ना। लेकिन मैं जैसे दुनिया है वैसा मैं भी हूं। ये तो कोई भी मूर्ख से मूर्ख भी अपनी सत्ता का अपलाप तो नहीं करेगा। वो मैं हूं इतना तो सबको पता लगता है महाराज, है ना। तो लेकिन किससे पता लगता है?
आप कह रहे हो कि मैं हूं, उसका इस शरीर के साथ जोड़ करके वो अनुभव करता है। ठीक है, लेकिन शरीर का अनुभव तो बाह्य इंद्रिय से हो जाता है, लेकिन मैं का अनुभव कि मैं ही ये शरीर हूं, ये क्या शरीर बोल रहा है कि मैं बोल रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है? हाँ। तो दूसरी बात है, दूसरी बात देख लो। मान लो कि आपको पूछा, किसी को पूछा कि भाई आप हो, तो आपने कहा कि हाँ, सब लोग एक साथ एकदम एकाएक बोलते हैं हाँ मैं हूं। कैसे पता रहे हो मैं हूं? कहा कि देख करके, छू करके, सुन करके। अब अंधेरा हो गया, उस समय पूछा श्याम जी आप हो, तो क्या आप कहोगे कि स्वामी जी थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए, मैं बत्ती जला लेता हूं, फिर देख करके बताऊंगा, या दिया जला लेता हूं, ऐसा बोलोगे? तो अंधेरे में भी आपको अपना पता लगता है कि नहीं? अच्छा, उसमें भी अच्छा मान लो कि ठीक है दिया ना जलाना, बोले स्वामी जी थोड़ा रुक जाइए, मैं जरा माने देख लेता हूं कि मैं हूं कि नहीं। ऐसा करोगे क्या? ऐसा नहीं करोगे। तो आपको कैसे पता लग रहा है? वहां तो ना आपका नेत्र इंद्रिय काम कर रहा है और ना आप स्पर्श इंद्रिय काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता लग रहा है कि मैं हूं अंधेरे में? है वो पता किससे लग रहा है? भले शरीर है क्या है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं कि शरीर से अलग है, शरीर है, लेकिन मैं नाम का जो भी वस्तु है वहां पर, वो मैं हूं अंधेरे में, बिना छुए, बिना कोई बाह्य इंद्रिय का इस्तेमाल करके मुझे पता कैसे लग रहा है कि मैं हूं? किस माने प्रमाण से? बिना अनुभव हुए तो आप बोल नहीं सकते किसी भी चीज का। वस्तु है इसको बोलने के लिए जैसे उसका अनुभव होना जरूरी है, मैं हूं इसको भी बोलने के लिए अनुभव तो होना ही चाहिए ना। तो वो किस प्रमाण से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, शब्द से, किससे आपको अपना पता लगता है? या किसी भी व्यक्ति को स्वयं का पता लगता है? ये विचार करने की चीज है। तो जब भाई बाह्य इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, तब भी एक इंद्रिय आपके पास और बचा है, एक प्रमाण। वो क्या है? अंतर इंद्रिय, मन, बुद्धि, अंतःकरण बचा है। तो जब अंधकार में कोई आपसे कहे कि आप हो कि नहीं हो, पूछे, तो आप उत्तर कैसे देते हो? हाँ हूं। तो क्या मन से उसका पता लगता है अपना होना? ये सूक्ष्म प्रश्न है। बाह्य इंद्रिय से तो अपना पता नहीं लगता, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मन से हम विचार कर, जैसे कोई चीज हो तो हम सोच करके बताते हैं कि नहीं? मन से बहुत चीज पता लगता है कि नहीं लगता है? तो अपना अस्तित्व अंधकार में जो आपको पता लग रहा है, बाह्य इंद्रिय से नहीं लग रहा है, तो क्या आपका जो सोच विचार महसूस करने की जो एक इंद्रिय है भीतर की, अंतर इंद्रिय, उस मन से पता लग रहा है अपना अस्तित्व? तापमान वगैरह तो त्वग इंद्रिय से, वो तो बाह्य इंद्रिय। लेकिन अपने भीतर जो हलचल बहुत कुछ चलता रहता है ना, तो उसका पता तो आपको भीतर से ही चलेगा ना, कुछ विचार उचार करके ही चलेगा कि नहीं? तो
किससे पता लग रहा है वहां? अपने अस्तित्व का पता, मन से, मन के विचारों से, कैसे? श्याम जी, प्रश्न कुछ माने अस्पष्ट है क्या? अच्छा, प्रश्न समझ रहे हैं। हाँ, तो पता कैसे लगेगा? हाँ, मन जो है उसको प्रमाण, वो भी प्रमाण होता है, मन भी प्रमाण होता है बहुत बार, है ना। मन को भी एक प्रमाण माना है बहुत लोगों ने। भीतर के जो अनुभव होता है, सुख दुख आदि, न्यायिकों ने मन के प्रमाण से ही तो उसको माना है ना। तो अपना होने का पता हमारे मन से ही लगता है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। लेकिन मन से क्या स्वयं के अस्तित्व का पता लग सकता है भैया? क्यों? हाँ, परंतु अपने होने का पता वहां पर भी हमको चलता है। सुषुप्ति में मैं था, आराम से सोया था, ये अनुभूति तो होती। ये जो पता लगा मुझे कि मैं था, मन तो वहाँ है नहीं, मन तो पता लगा नहीं सकता, तो पता तो लगता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपना पता जो है मन से भी किसी और ही स्तर से लगता है, मन से भी। अच्छा, वो तो सुषुप्ति के जहाँ मन नहीं है, लेकिन इस समय जो हमको पता लग रहा है वो तो मन से लग रहा है। उसमें भी मन से पता लगने की जरूरत है, बल्कि नहीं भी लगता है, क्योंकि मन जो है कितना भी क्षिप्रगामी होने पर भी उसको एक बार फोकस करना पड़ता है। मन को जब हम किसी पॉइंट पर फोकस करते हैं तब उसका आपको ज्ञान कराता है। जब मुझे मेरे अस्तित्व के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, मुझे ऐसी कोई क्रिया मन से नहीं करानी पड़ती है। मन को ना अंतर्मुख करना पड़ता है, ना फोकस करना पड़ता है। प्रश्न के साथ साथ झटित ही एक बोध होता है कि हमें किसी भी व्यापार के बिना जागृत अवस्था में भी अपने अस्तित्व का पता चलता है। मन व्यापार के बिना किसी को तो वो जो झटिति बोध होता है वो मन से ही हुआ होगा। झटिति बोध जो है हाँ, मन से नहीं होता, क्योंकि वहां पर मन का व्यापार दिखता है। दूसरी बात, मन भी थोड़ा टाइम लेता है चीज को थोड़ा समझने के लिए। पर मन क्या करता है, मन आपको 1000 बार एक रिजल्ट नहीं देता, कभी कभी मन को संदेह होता है। जैसे मान लीजिए कोई घड़ा आप देख रहे हैं, हर बार से देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं, कभी मन थोड़ा बहुत विकसित है तो आपको एक पल के लिए ऐसा होगा कि अरे घड़ा है कि क्या है। परंतु तो अपने अस्तित्व के बारे में कभी भी एक बार भी संदेह नहीं हुआ कि मैं हूं कि नहीं। ये यदि मन के ऊपर डिपेंड होता, अवश्य ही कभी ना कभी संदेह होना चाहिए था कि मैं हूं। ये जो कभी भी संदेह नहीं होता, असंदिग्ध बोध होता, ये मन का धर्म नहीं है। मन ऐसा नहीं करता। मन से किसी चीज का बोध तभी होगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि अच्छा बताओ तो योग के प्रथम सूत्र क्या है? श्याम जी, ये प्रथम सूत्र है। हाँ, तो ये बताने के लिए आपको सोचना पड़ा कि नहीं, टाइम लेना पड़ा कि नहीं? हाँ, तो मन का धर्म ही है कि जिस वस्तु को मन से आपको जानना है, मन को वहां तक उसको लिंक करना पड़ता है ना। तो मन विचार करता हुआ, कोई क्रिया करता हुआ वस्तु को प्रकाश करेगा, है कि नहीं? कोई पुरानी स्मृति के बारे में पूछे तो आपको याद करना पड़ता है कि हाँ ऐसा है। तो क्या जब हम अंधेरे में आप हो और मैंने पूछा कि श्याम जी हो, तो क्या आपको ऐसा बोलना पड़ता, स्वामी जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं सोच लूं कि मैं हूं कि नहीं हूं? ऐसा करते हो? नहीं, आपको सोचना नहीं पड़ता है। एक क्षण भी लगता नहीं। हाँ, तो बिना सोचे, इसका मतलब मन की क्रिया से भी आप अपने को तो किस से जान रहे हो? जो स्पॉन्टेनियस जो आप बोल देते हो कि मैं हूं,
बल्कि मान लो कि आपका मन कहीं ऑक्युपाइड था, किसी और विचार में खोया था। 1 मिनट बाद में फोन करता हूँ। तो आप किसी विचार में लगे थे, तो जिस समय आप विचार कर रहे थे तो हम आपसे उसके बाद अगर आपको जगा करके पूछे कि अरे आप जो विचार कर रहे थे उस समय आप थे कि नहीं थे, तो आप क्या बताओगे? थे। बोले मैं था। तो कैसे आपको पता लगा? अगर मन तो विचार में लगा हुआ है, वो तो विचार का पता लगाएगा, लेकिन आपका अस्तित्व का पता उसको तो उस समय लग नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे चीज में ऑक्युपाइड है, लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन से भी अपना अस्तित्व, लेकिन अपना अस्तित्व पता लग रहा है महाराज। तो जो है, हाँ 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 हाँ, वो तो शरीर को लेकर के होता है। माने मन जो है शरीर को लेकर के ये प्रश्न करता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं हूं उस समय भी संशय नहीं होता है। तो ये जो मैं हूं, ये जो अनुभूति है, ये बड़ा जो है, यही ब्रह्म ज्ञान है श्याम जी। ये मैं हूं का अगर आपने पकड़ लिया, वो ब्रह्म को पकड़ लिया, क्योंकि ये मैं हूं कांस्टेंट है, ये झटिति नहीं होता है बाबा, वो नित्य निरंतर अखंड रूप से विद्यमान है। मैं हूं, चाहे जागे, चाहे सोए, चाहे सुषुप्ति में चले जाए, चाहे विक्षिप्त हो जाए, ये जो है नित्य अपने माने वो अस्तित्व ऐसा है। अन्य वस्तु जो है उसका अस्तित्व अपने आप को प्रकाश नहीं कर सकता। अस्तित्व अलग है और प्रकाश अलग डालना पड़ता है। लेकिन आपका धातु ऐसा है, वो धातु वो अस्थि ही प्रकाश है और प्रकाश ही अस्थि है। इसीलिए सत चित आनंद, वो सत जो है वही चित है, ये आत्मा है और उसका होना ही प्रकाशमान है। आनंद का भी तो विचार करने पर पता लगेगा, लेकिन प्रकाश तो अन्य वस्तुओं का अस्तित्व अलग मालूम पड़ता है और प्रकाश अलग से आना पड़ता है। इसीलिए उसमें विलंब होता है, इसीलिए प्रमाण की जरूरत होती है। आंख चाहिए, फलाना चाहिए, ये प्रकाश चाहिए। लेकिन आपका जो सत्ता है, वो सत्ता ही, वो अस्थि धातु ही ऐसा है कि वो प्रकाश रूप है, वो चित्त धातु है। इसीलिए आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।